रुख उत्तराखंड का करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्होंने शनिवार को देव सिंह मैदान पिथौरागढ़ में नगर पालिका परिषद बोर्ड की ओर से आयोजित शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2022 का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि पिथौरागढ़ बांस गंगोली हाट मोटर मार्ग के अवशेष कार्य के साथ में रामगंगा नदी में मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में विधि विभाग को काम शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत देव सिंह मैदान के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और इसके प्रथम चरण के लिए 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जाती है। अपने 2 दिवसीय जनपद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित वन विश्राम गृह में जनपद के अलग अलग स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों और एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं से बातचीत करी, संवाद स्थापित किया। सीएम ने छात्र छात्राओं से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान छात्र छात्राओं ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए राज्य सरकार के बेहतरीन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं छात्र छात्राओं ने अपने अपने विद्यालयों से संबंधित समस्याएं भी बताई और इस दौरान सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी सुविधाओं को लेकर कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है, लेकिन छात्र छात्राओं में आगे बढ़ने का हौसला हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में यूकेडी के पिछले समय किए गए आंदोलनों और आगामी कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए चिंतन मंथन भी किया गया। आगामी निकाय और लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी किस तरीके से जनता के बीच जाकर उनकी आवाज उठानी है, इसको लेकर के भी व्यापक रणनीति तैयार की गई है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पहले के कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीति को लेकर कार्य समिति की बैठक हुई है। विधानसभा चुनावों में यूकेडी के लिए नतीजा निराशाजनक रहा, लेकिन निकाय और लोकसभा चुनाव सहित अन्य चुनावों में यूकेडी बेहतर परफॉर्मेंस देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ धोखा किया, वहां केवल एक बिल्डिंग खड़ी करके गुमराह किया जा रहा है। केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पूरे प्रदेश भर से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आए हैं और उसमें जो पीछे के हमारे कार्यक्रम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेके उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही, उसको आगे कैसे ठीक करेंगे। एक और दूसरा, आगे इस दौर में राजनीतिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें दल को किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। बहुत सारी चीजें तय हुई। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भट्टारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग समेत बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के राज में कानून व्यवस्था तार-तार होने का आरोप लगाया। साथ ही अंकिता हत्याकांड में सरकार की ओर से दोषियों को बचाए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बेरोजगारी की मार युवाओं पर पड़ रही है, महंगाई लगातार आसमान छू रही है। इन तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और यूथ कांग्रेस इसको लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेगी। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। हम बात करें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो जिस तरीके से उसके हत्याकांड के दोषियों को जिस तरीके से बचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं जो लगातार हमारा जो शांत पहाड़ी प्रदेश है तो वहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है अंकिता हत्याकांड,
उस मामले की उच्च स्तरीय जांच करके सीबीआई जांच कराकर असली दोषियों को सही तरीके से कठोर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाए, ये यूथ कांग्रेस मांग करती है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता अखिल गिरी के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने गिरी की टिप्पणी को अपमानजनक बताया। बीजेपी जनजाति प्रदेश मोर्चा ने नंदीग्राम में पश्चिमी बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ आज बीजेपी महानगर कार्यालय के पास अखिल गिरी का पुतला तक फूंक डाला है। जनजाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सत्यवीर सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में जनजाति मोर्चा की तरफ से जगह जगह ममता बनर्जी सरकार के मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। के तत्वाधान में हम सब लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो टीएमसी का मंत्री है तृणमूल सरकार का कलकत्ता के अंदर अखिल गिरी, उन्होंने अभी हाल ही में हमारे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हमारी देश का स्वाभिमान वरिष्ठ संविधानिक मोर्चा पार्टी मुर्मू जी का, राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, उनके लिए गलत टिप्पणी की है, उनके अपमान में नस्ल भेदी टिप्पणी की है। और आज हम सब जनजाति समाज के लोग उसकी टिप्पणी के विरोध में उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रश्न करते हैं और हम कहते हैं ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को तत्काल मंत्री पद से ममता बनर्जी हटाए और उनको सजा दे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो जनजाति समाज पूरे देश के अंदर ईंट से ईंट बजाएगा और विरोध करेगा। विषय यहाँ पर दो हैं, देखिए और समझिए भी कि राष्ट्रपति कभी किसी एक दल का नहीं होता, वो देश का होता है और उसका सम्मान सर्वोपरि होता है। फिर उस राष्ट्रपति की महामहिम की जो मर्यादा है उसको खंडित करने का काम कोई भी करे, उसको सजा मिलनी भी चाहिए और उसके खिलाफ टिप्पणी भी होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति पर आप अपनी पार्टी का टैग लगा दें, ये भी ठीक बात नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, इन्होंने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर आरोप लगाए। आरोप कैसे लगाए आपको ये बता दें कि शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस की पूर्व सरकार में बोर्ड कार्यालय में जमीनों के दस्तावेज गायब कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दो नेताओं पर बोर्ड की जमीन हथियाने का आरोप लगाया और साथ में यह भी कहा कि जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने वक्फ के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। रामनगर में लोगों के लिए ना तो कोई पार्क है और ना ही कोई खेल का मैदान और ना ही कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए मंच। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के लिए एकमात्र खेल का मैदान है, उसमें भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने वहां प्रशासन की मिलीभगत से मैदान में लोगों के मनोरंजन के लिए नुमाइश लगा दी है। अब इसमें लोगों का मनोरंजन होता है या कुछ लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनको लाभ भी पहुंचता है। इस नुमाइश के लिए हर साल होने वाले खेल कुंभ जो कि इस मैदान में होने थे, अब उसे स्थानांतरित करके अन्य मैदानों में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं बताया जा रहा है। बात यह है कि वो पट्टा जो नगर पालिका से उन्हें इशू हुआ था वो ओनली प्ले के लिए हुआ कि सिर्फ खेल, और कोई उनसे पैसा नहीं लिया गया लीज पे। उसकी लीज आज की तारीख में 95 में कैंसिल भी हो चुकी है। चलिए इसे भी एक तरफ रखिए आप। वो जो है हमारा फील्ड, वो सिर्फ खेलने के लिए, आप क्रिकेट कराएं, बास्केटबॉल कराएं, फुटबॉल कराएं, वॉलीबॉल कराएं, कबड्डी कराएं, खो खो कराएं, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, कुछ भी कराएं, हम उनके साथ हैं। मैंने कहा हम आपके पेपर से मुखालिफ नहीं है, हम मुखालफत इस बात की कर रहे हैं कि आप हमारी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कल बात करी, मेरे और से ये बात कही। उनका ठीक है साहब, मैं अपने बड़ों से वहां जाके जरा सीनियर से पूछ लूं। उसके बाद सुबह को फिर उन्होंने साहब वो काम स्टार्ट, हम पे खबर आई इनकी। मैंने कहा ठीक है, मैं 10 बजे वहां पहुंच रहा हूं। मैंने 11 बजे की सूचना एसडीएम साहब को और कोतवाल साहब को भेज दी कि हम 11 बजे से धरना दे रहे हैं। अब इस खबर का निचोड़ समझिए। निचोड़ ये है कि पहाड़ जब अलग हुआ, उत्तराखंड जब अलग हुआ तो नारा था पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी बचानी है, लेकिन दोनों ही बचते नजर नहीं आ रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।